ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय ज्ञानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 6 का ध्यान योग, जिसे श्लोक संख्या 20, 21, 22, 23 इन चार श्लोकों पे चर्चा कर रहे थे। यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यनात्मनि तुष्यति सुखमात्यांतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःख संयोगं वियोगं योग संगितम। तो इस श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं, इन द स्टेज ऑफ परफेक्शन कॉल्ड ट्रांस और समाधि one's mind is completely restrained from material mental activities by practice of yoga. This perfection is characterized by one's ability to see the self by the pure mind and to release and rejoice in the self. In that joyous state, one is situated in boundless transcendental happiness, realized through transcendental senses. Established thus, one never departs from the truth, and upon gaining this, he thinks there is no greater gain. Being situated in such a position, one is never shaken, even in the midst of the greatest difficulty. This indeed is actual freedom from all miseries arising from material contact. तो परफेक्शनल स्टेज ऑफ योगा, योग की पूर्ण सिद्धि की अवस्था में कैसा चेतना होता है व्यक्ति का, और इसको कैसा अनुभूति होती है, किस प्रकार की इच्छाएं होती हैं, कैसे वो व्यवहार करता है जगत में रहते हुए, इसका वर्णन किया जा रहा है। ये जो परफेक्शनल स्टेज है, सिद्धि की पूर्ण अवस्था, इसके बारे में तो क्या बोला जाए, इसके बारे में तो भगवान कृष्ण हमें बता ही रहे हैं। अगर किसी के हृदय में वो जो परफेक्शनल स्टेज है, वो ये जो सिद्धि की अवस्था होती है, हम सबके लिए हम भक्ति योगी की सिद्धि की अवस्था की बात कर रहे हैं। इसमें नाम सिद्धि, हरिनाम सिद्धि की अवस्था, भगवत साक्षात्कार की अवस्था है। उस अवस्था को प्राप्त करना तो दूर की बात है। अगर कोई भक्त है, उस मार्ग में चल रहा है और उसको मालूम है कि उस अवस्था में क्या प्राप्त होने वाला है, अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन उसको बस इतना मालूम है उस अवस्था में क्या प्राप्त होने वाला है, केवल इसको लक्ष्य को केंद्र में रख करके वो अन्य सभी जो अ, भौतिक चीजें होती हैं, इच्छाएं होती है, उसको त्याग देता है। Established thus, one never departs from the truth, and upon gaining this, he thinks that there is no greater. Yam labdhva चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। जिसको प्राप्त करने के बाद अन्य लाभ को वो ज्यादा नहीं मानता है। हाँ, या जिसको प्राप्त करने के पूर्व ही, प्राप्त करने की इच्छा में ही उसको इतना कॉन्फिडेंस होता है या स्थित होता है वो, कि वह अन्य लाभ को
साइड कर देता है। भगवान कृष्ण के चरण कमलों में दासत्व को, दास बन जाने वाले भक्त की या व्यक्ति की जीवात्मा की क्या स्थिति होती है वो यहाँ पे वर्णन किया गया है। लेकिन भगवान के चरण कमलों में दास बनने की इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति अगर कोई होगा, जीवात्मा होगा, वो भी बड़े आसानी से इस भौतिक संसार के चेतना को त्याग देता है, वो भी छोड़ देता है। भगवान दास भाव में इतना सुख होता है, आनंद होता है कि अगर बनना है तो भगवान का दास बनना चाहिए। अपने मन, इंद्रियों और इस संसार के दास बनने का क्या फायदा, इस बात का अनुभूति उसको होने लग जाता है। चा परम लाभम न मन्यते, अन्य लाभ को श्रेष्ठ, अधिकम लाभम न मन्यते तथा, ऐसी स्थिति में अधिक लाभ को नहीं मानता है। जैसा व्यक्ति भी योग पथ में होता है, योग पथ में, स्पेशली भक्ति योग की अगर बात करें तो भक्ति योग में, भक्ति योग के पथ में अगर कोई स्थित है, योग की सिद्धि मतलब वो पथ को क्रॉस करके डेस्टिनेशन तक पहुंच गया है, उसके तो ये सब लक्षण होते ही। लेकिन भक्ति योग के पथ में अगर कोई स्थित है अ, पूर्ण रूप से, तो वो भी फिक्सअप हो जाता है, वो भी विचलित नहीं होता है। हाँ, विचलित होने के चांसेस होते हैं जरूर, लेकिन विचलित होता नहीं। तो बाय प्रैक्टिस ऑफ योगा वन बिकम्स परफॉर्मेंस, दो सिस्टम रिसोर्सेज में आप तो ऑडिबल। So by practice of yoga, one becomes gradually detached from material concepts. योग के अभ्यास से व्यक्ति धीरे धीरे मटेरियल कॉन्सेप्ट यानी देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है, विरक्त हो जाता है, देहात्म बुद्धि से फ्री हो जाता है। योग, योग के माध्यम से, योग मतलब भगवान के साथ अपने आप को स्टेब्लिश, कनेक्ट करके। जैसे जैसे भगवान के साथ कनेक्शन सिक्योर होता है, वैसे वैसे इस भौतिक संसार देहात्म बुद्धि के कारण जो कनेक्शन होता है वो टूटने लग जाता है, मुक्त होता जाता है। दिस इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योगा प्रिंसिपल। योग सिद्धांत का ये सबसे महत्वपूर्ण लक्षण। एंड आफ्टर दिस वन बिकम सिचुएटेड इन ट्रांस और समाधि। और उसके पश्चात वो पूर्ण रूप से समाधि में चला जाता है। समाधि का अर्थ होता है कंप्लीटली सिक्योर कनेक्शन विद द सुप्रीम लॉर्ड, सिक्योर कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड। जब सिक्योर कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है उसको समाधि बोलते हैं। और जब तक कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का प्रयास चल रहा है, वो योग मार्ग में व्यक्ति होता है। उस प्रयास में भी जो व्यक्ति होता है वो धीरे धीरे मटेरियल कॉन्सेप्ट्स, देहात बुद्धि से मुक्त होने लग जाता है। सो योगी समाधि मीन्स that yogi realizes the super soul through transcendental mind and intelligence without any of the misgivings of identifying the self with the super self। स्पेशली अगर अष्टांग योगी, ध्यान योगी की बात करें, यहाँ पे अष्टांग योग का सिस्टम भगवान बता रहे हैं। तो अष्टांग योगी के लिए, ध्यान योगी के लिए समाधि का अर्थ होता है कि वो अपने दिव्य मन और बुद्धि के द्वारा सुपर सोल परमात्मा को साक्षात्कार प्राप्त करता है। और इस मिथ्या मिथ्या धारणा से मुक्त होकर के कि आत्मा और परमात्मा एक है, इस मिथ्या धारणा में नहीं फंसता है। योगा प्रैक्टिस इज मोर और लेस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द पतंजलि सिस्टम। योग अभ्यास जो है पतंजलि मुनि के द्वारा जो योग के सिद्धांत दिए गए हैं उस पे आधारित है योगा अभ्यास। Some unauthorized commentators try to identify the individual soul with the super soul, and the Monis think this to be liberation, but they do not understand the real purpose of the Patanjali system of yoga. तो कुछ अनऑथराइज कमेंटेटर्स होते हैं पतंजलि योग सिस्टम में भी, जो गलत व्याख्या करके ये कंक्लूजन देते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा एक है। ऐसा मोनिस्ट लोग भी इस प्रकार सोचते हैं, बट ये सिद्धांत गलत है। वो पतंजलि सिस्टम ऑफ योगा का जो मुख्य मेन उद्देश्य है वो नहीं जानते हैं। There is an acceptance of transcendental pleasure in the Patanjali system, but the Monis do not accept this transcendental pleasure out of fear of jeopardizing the theory of oneness. तो
जो मोनिस्ट होते हैं, मोनिस्ट मतलब ये अद्वैतवादी, जो परमात्मा, आत्मा और परमात्मा को एक मानते हैं। तो जब एक मानते हैं तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ आनंद, प्लेजर, क्योंकि रेसिप्रोकेशन ही, जो सुख है, आध्यात्मिक सुख है, आनंद है, वो दो व्यक्तियों के बीच में एक्सचेंज किया जा सकता है। अगर आत्मा और परमात्मा एक हो जाएगा तो फिर वहां पे प्रश्न नहीं उठता कि कोई एक व्यक्ति दूसरे के साथ ये सेवा का आदान प्रदान करके रस का आस्वादन कर सके। लेकिन अष्टांग योग सिस्टम में ये वर्णन है, देर इज मेंशन, स्वीकार किया जाता है कि जब योगी समाधि की अवस्था में होता है तो वो परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त करके उसको आनंद की अनुभूति होती है। तो आनंद की अनुभूति कब होगी? जब वो परमात्मा नहीं होगा तभी तो होगी ना। आत्मा और परमात्मा में अंतर रहेगा तब अनुभूति होगी। तो समाधि का मतलब ये नहीं होता है कि आत्मा जाके परमात्मा में विलीन होगी, क्योंकि आत्मा जब परमात्मा में विलीन हो जाएगी तो फिर उसका अस्तित्व खत्म हो गया, और अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्लेजर, आनंद। हाँ, यहाँ प्रश्न नहीं होता। इसलिए इस श्लोक में भी, इन श्लोकों में भी भगवान भी बोल रहे हैं कि योगी जो है परफेक्शनल स्टेट, सिद्धि की अवस्था में, सुखम आत्यंतिकम यत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, वो आध्यात्मिक, अत्यधिक आध्यात्मिक सुख को अनुभव करता है अपने दिव्य इंद्रियों के द्वारा। तो इसका मतलब ये है कि परफेक्शनल स्टेज में, पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात, मुक्ति की अवस्था में भी जो जीवात्मा होता है उसके पास अपनी इंद्रियां होती हैं। वो विलीन नहीं होता है, भगवान में जाके कभी विलीन नहीं हो जाता है। आत्मा परमात्मा हमेशा अलग अलग बने रहते हैं, दोनों में अंतर हमेशा बना रहता है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि समाधि का मतलब हो गया, मुक्ति का मतलब हो गया आत्मा जाके परमात्मा में विलीन हो गई। अगर विलीन होती तो भगवान यहाँ पे ये क्यों बोल रहे हैं कि इस सिद्धि की अवस्था में वो जो योगी होता है वो सुखम आत्यांतिकत, आत्यांतिकम, आत्यांतिक सुख, यानी अनलिमिटेड हैप्पीनेस को महसूस करता है। अतीन्द्रियम, हाँ, अतीन्द्रियम मतलब दिव्य इंद्रियों के द्वारा महसूस करता है, ऐसा तो नहीं है। और साथ में वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितः चलति तत्वतः, वो तत्व से मुक्त, तत्व से कभी विचलित नहीं होता, सत्य से विचलित नहीं होता है। तो यहाँ पे भी गीता के अष्टांग योग अध्याय में इन श्लोकों से भी स्पष्ट पता चलता है कि योगी जो होता है वो अपने सिद्धि की कितनी भी अवस्था में पहुंच जाए, पूर्ण सिद्धि की अवस्था में भी योगी, यानी जो जीवात्मा है और परमात्मा में अंतर हमेशा बना रहता है। बल्कि एक योग का अर्थ होता है कि उनके बीच में संबंध बन चुका है। योग का अर्थ, ये मायावादी लोग, मोनिस्ट लोग, अद्वैतवादी गलत समझते हैं। वो सो बोलते हैं योग का अर्थ होता है कि अब योग हो गया, विलीन हो गया। हाँ, जैसे गंगा, जैसे नदी होती है तो नदी जाके समुद्र में विलीन हो जाती है। इस प्रकार से वो बोलने समझाने का प्रयास करते हैं कि जब योग की सिद्धि प्राप्त होती है तो योग की सिद्धि की अवस्था में आत्मा जाकर के परमात्मा में विलीन हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर आत्मा का अस्तित्व नहीं रहता, तो आत्मा का फिर कोई अपना खुद का अनुभव नहीं होना चाहिए। वो तो परमात्मा में विलीन हो गया ना। तो जब मिली विलीन हो गया तो सब कुछ एक हो गया। तो सब कुछ एक हो गया तो फिर अलग से क्यों बताया जा रहा है योग के सिद्धि की अवस्था में कि परमात्मा, आत्मा को भी, जो योगी है उसको भी सुख की अनुभूति होती है, वो अपने दिव्य इंद्रियों से सुख को अनुभव करता है। तो ये कोई भी, इसके पास थोड़ा भी कॉमन सेंस होगा तो समझ जाएगा कि कभी भी ये वननेस, थ्योरी ऑफ वननेस, हाँ, जो है ये नहीं एक्सेप्ट की जा सकती। लेकिन जो मोनिस्ट होते हैं यानी अद्वैतवादी, मायावादी होते हैं, इसीलिए वो लोग मैनिपुलेट करते हैं, मिस इंटरप्रेट करते हैं पतंजलि योगा सिस्टम को भी, और जो सुख मिलता है समाधि की अवस्था में उसको नकार देते हैं। So the duality of knowledge and knower is not accepted by the non-dualist, but in this verse transcendental pleasure realized through transcendental is accepted। ज्ञान और ज्ञान को धारण करने वाला व्यक्ति में अंतर होता है, और दिव्य आनंद दिव्य इंद्रियों के द्वारा मिलता है। ये इस श्लोक में भी यहाँ पे मिल एक्सेप्ट किया जा रहा है। एंड दिस इज कोरोबोरेटेड बाय पतंजलि मुनि, द फेमस एक्सपोनेंट ऑफ योगा सिस्टम। पतंजलि मुनि भी इस बात को प्रमाणित करते हैं। द ग्रेट सेज डिक्लेयर्स इन हिज योगा सूत्रा 4.33, ये देखिए श्लोक भी प्रभुपाद जी कोट करके बता रहे हैं कि द ग्रेट सेज पतंजलि ऋषि इस बात को अपने योग सूत्र में स्वीकार करते हैं। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिपृष्ठवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित शक्ति रीति। स्वरूप प्रतिष्ठा, अपने स्वरूप पे प्रतिष्ठित होकर के चित शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति को अनुभव करता है।
So this चित शक्ति और इंटरनल पोटेंशियल इज ट्रांसेंडेंटल। ये चित शक्ति जो है अंतरंगा शक्ति, ये ये आध्यात्मिक है। ये चित शक्ति को रियलाइज करता है योगी। ठीक है, अभी समय हो गया, हम लोग यहीं पे विराम करेंगे। इस श्लोक पे तात्पर्य को कल हम और चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो, समय हो गया वैसे तो, कल क्वेश्चन ले लेंगे और डिटेल में। हरे कृष्ण।